फ्यूचर मेकर में आप सभी का स्वागत है। और राज्य व्यवस्था से एक टॉपिक है स्थानीय स्वशासन, जिसे मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। इसमें से क्वेश्चन 100% लगेगा, पंचायती राज व्यवस्था से है। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक और शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्थानीय स्वशासन, पंचायती राज। पंचायती राज क्या होता है? पंचायती राज एक समझिए, पहले मैं कीवर्ड बता रहा हूं आपको क्या होता है। पंचायती राज लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की व्यवस्था है। क्या है? लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की व्यवस्था है। लोकतांत्रिक पंचायती राज की लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण अवस्था है। पंचायती राज जो है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की व्यवस्था है। इसका उद्देश्य क्या होता है पंचायत राज का? इसका उद्देश्य जन भागीदारी को बढ़ाकर विकास को निचले स्तर तक ले जाना। संविधान के भाग 9 में अनुच्छेद 243 से 243 अन्य तक पंचायत से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। तो अगर क्वेश्चन क्या बनता है कि पंचायत राज व्यवस्था का उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया है, तो भाग 9 हो जाएगा। और अनुच्छेद 243 से 243 अन्य तक संबंधित है। इसमें एक संविधान संशोधन हुआ, कौन सा? 73वें संविधान संशोधन अधिनियम। ये अधिनियम कितना था? 1992 में हुआ। इसमें क्या हुआ? संविधान के भाग 9 में 16 नए अनुच्छेद जोड़ दिए। 16 नए अनुच्छेदों को जोड़ा गया और 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। कौन सी? 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। समझिए ध्यान से। पंचायती राज क्या है? पंचायती राज एक लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की व्यवस्था है जिसका उल्लेख संविधान के भाग 9 में अनुच्छेद 243 से 243 अन्य तक किया गया है। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा संविधान के भाग 9 में 16 नए अनुच्छेद जोड़े गए और 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। अब इस 11वीं अनुसूची में कितने? 29 विषय हैं। 29 विषय का उल्लेख किया गया है जिनमें पंचायतों को विधि बनाने की शक्ति प्रदान की गई है। किसको? पंचायत को विधि बनाने, कानून बनाने की शक्ति प्रदान की गई है। और पंचायत राज क्या है? पंचायत राज किसका विषय है? पंचायत राज राज्य सूची का विषय है। राज्य सूची का विषय है, क्योंकि सूची हमारी 3 प्रकार की होती है: राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची। और समवर्ती सूची जो है हमारे ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। 3 सूचियां होती, कौन कौन सी? संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। संघ सूची जिस पर केवल केंद्र सरकार कानून बना सकती है। राज्य सूची जिस पर केवल राज्य सरकार कानून बना सकती है। और समवर्ती सूची के जो विषय होंगे उन पर राज्य कानून बना सकती है, और राज्य भी और केंद्र सरकार दोनों कानून बना सकती है। चलिए आगे चलते हैं। पंचायतों की संरचना का, पंचायत हो गई, ग्राम पंचायत। पंचायत की जो संरचना है, इसका प्रावधान कौन करता है? राज्य विधानमंडल। राज्य विधानमंडल कौन करता है? राज्य विधानमंडल तैयार करता है। इसकी पंचायतों की संरचना से संबंधित जितने भी प्रावधान होंगे वो कौन करेगा? राज्य मंडल तैयार करेगा। पंचायत का चुनाव कराने का, पंचायत का चुनाव जो है, चुनाव कराने का निर्णय कौन लेता है? राज्य सरकार। कौन लेता है? राज्य सरकार। पंचायत का चुनाव कराने के लिए निर्णय कौन लेता है? राज्य सरकार। और कितने वर्ष बाद चुनाव होता है? 5 वर्ष बाद। 5 वर्ष बाद
चुनाव होता है। पंचायतों की वित्तीय स्थिति का, पंचायत की वित्तीय स्थिति, क्योंकि अब पंचायत कोई कुछ काम कराएगी या कोई भी योजना है, उसकी वित्तीय स्थिति के लिए प्रावधान करता है कौन? वित्त आयोग। वित्त आयोग क्या करता है? पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनर्विलोकन करने के लिए, किस प्रकार से मद आया है, वो किस प्रकार से खर्च किया गया है, क्या करना है, उसका जो पुनर्विलोकन है कौन करता है? वित्त आयोग। और वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। ग्राम स्तर के क्षेत्र के निर्वाचक नामावली में जितने भी पंजीकृत लोग होंगे वो ग्राम सभा का गठन होता है उनसे मिलाकर। ग्राम सभा का गठन होता है किनसे? जो कि निर्वाचक नामावली में नाम है ग्राम के लोगों के, उनसे ग्राम सभा का गठन होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट एक अनुच्छेद है, अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40, इससे रिलेटेड बहुत क्वेश्चन आता है एग्जाम में। अनुच्छेद 40 जो है राज्य को ग्राम पंचायतों के गठन का निर्देश देता है। निर्देश देता है। तो अनुच्छेद 40 जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, राज्य को ग्राम पंचायतों के गठन का निर्देश देता है। अब आइए, ये जो थी हमारी ग्राम स्तर पर बात हुई है, जैसे ग्राम स्तर पर पंचायत होते हैं, प्रधान बनते हैं, कहीं पे पंच बनते हैं, सरपंच बनते हैं, तो उस विषय में बात हुई है। क्या होता है कि हर गांव जो है या तो 11 वार्डों में या 20 वार्डों में बटा हुआ होता है। एक थे बलवंत राय मेहता समिति, मोस्ट इंपोर्टेंट समिति है बलवंत राय मेहता समिति। 1957 में इन्होंने क्या कहा था कि जो पंचायत स्तरीय है वो त्रिस्तरीय होना चाहिए। कितना होना चाहिए? त्रिस्तरीय। त्रिस्तरीय से मतलब कि ग्राम स्तर पर होनी चाहिए एक पंचायत समिति पंचायत का, और ब्लॉक स्तर पर होनी चाहिए, ब्लॉक स्तर पर पंचायती राज व्यवस्था का गठन होना चाहिए, और एक जिला स्तर पर ग्राम स्तर पर प्रधान, ब्लॉक स्तर पर प्रमुख, और जिला स्तर पर जिला पंचायत अध्यक्ष जो सदस्य चेयरमैन होते हैं, उस तरह का था। बलवंत राय मेहता को क्या कहा जाता है? पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पकार कहा जाता है। पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पकार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शिल्पकार कहा जाता है। पंचायती राज व्यवस्था का जो उद्घाटन है, पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन कब हुआ? 2 अक्टूबर 1959 को नागौर कहाँ पे पड़ता है? राजस्थान में किया गया था। उस टाइम जो पीएम थे कौन थे? नरसिम्हा राव यानी पीवी नरसिम्हा राव थे उस टाइम प्रधानमंत्री। दूसरा राज्य आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश, जिसने पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया। तो उद्घाटन कहाँ किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। सॉरी, थोड़ा मिस्टेक हो गई। ये कब थे? जब ये बलवंत राय मेहता समिति के सॉरी एक मिनट, ओके, इसे छोड़ दीजिए। पंचायत राज व्यवस्था का शिल्पकार किसे कहा जाता है? बलवंत राय मेहता समिति को। उद्घाटन 2 अक्टूबर 1959 को नागौर जिले में हुआ था। और उस टाइम प्रधानमंत्री कौन थे? इसके लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू।
इन्होंने किया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। आइए 73वें संवैधानिक संशोधन, इसकी कहानी सुनिए। 73वें संवैधानिक संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। कैसा? संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ और पंचायतों को संवैधानिक स्थिति प्रदान करने की प्रथम स्पष्ट संस्तुति 1986 में लक्ष्मीमल सिंघवी समिति ने दी। 1986 में संवैधानिक स्थिति की प्रथम स्पष्ट संस्तुति किसने दी थी? लक्ष्मीमल सिंघवी ने दी। फिर एक आई थी समिति 1988 में पी.के. थुंगन समिति ने भी पंचायत राज संस्थाओं को संविधान में सम्मिलित करने की संस्तुति प्रस्तुत की थी। चलिए आगे चलते हैं। 73वें संविधान संशोधन का अभिपालन करने वाला 73वें संविधान संशोधन का पालन करने वाला प्रथम राज्य जो था मध्य प्रदेश था। कौन सा था? मध्य प्रदेश था। आगे देखिए, किसी व्यक्ति के लिए पंचायत सदस्य की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? पंचायत सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष। पंचायत सदस्य बनने के लिए कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष होनी चाहिए। अनुच्छेद 243 घ के थर्ड के अनुसार क्या है? महिलाओं को आरक्षण मिला। पंचायत राज व्यवस्था में महिलाओं को आरक्षण, वो भी कितना? 1/3। कितना आरक्षण दिया गया? 1/3 आरक्षण दिया गया। इसी प्रकार ये तो तक ग्रामीण स्वशासन व्यवस्था। इसी तरह से शहरी स्वशासन व्यवस्था कौन से अनुच्छेद पर? 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। शहरी शासन व्यवस्था को 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। इस अधिनियम द्वारा संविधान में एक नया भाग 9 क जोड़ा गया, जिसमें 18 नए अनुच्छेद जोड़े गए। उसमें कितने जोड़े गए थे? 9वां भाग जोड़ा गया था, 16 नए अनुच्छेद जोड़े गए थे। इसमें कितने अनुच्छेद जोड़े गए हैं? 16 नए अनुच्छेद। ये शहरी शासन व्यवस्था था, वो ग्रामीण शासन व्यवस्था थी। वो 73वें संविधान संशोधन और ये 74वें संविधान संशोधन 1992 के अनुसार जोड़ा गया। अब शहरी शासन व्यवस्था जो 8 प्रकार का होता है, शहरी स्वशासन व्यवस्था 8 प्रकार का। कौन सा हो गया? नगरपालिका परिषद, नगरपालिका, अधिसूचित क्षेत्र समिति, शहरी क्षेत्र समिति, छावनी बोर्ड समिति, शहरी क्षेत्र समिति, पतन्यास, विशेष उद्देश्य के लिए गठित एजेंसियां शामिल होती हैं।
पर इससे इंपॉर्टेंट ये 74वें संविधान अधिनियम के द्वारा 3 प्रकार की, 74वें संविधान अधिनियम के द्वारा 3 प्रकार की नगर पालिका का प्रावधान है। 3 प्रकार की नगर पालिकाओं का प्रावधान है। 3 प्रकार के नगर पालिकाओं का प्रावधान किस तरह से, जैसे नगर, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नगर निगम, नगर निगम हो गया, नगर पालिका परिषद हो गई, नगर पालिका परिषद हो गई, और नगर पंचायतें, नगर पंचायतें शामिल थी। नगर पालिका के जो सदस्य का प्रत्यक्ष चुनाव होता है और नगर के निर्वाचकों द्वारा, जिसकी अवधि कितनी होती है, 5 वर्ष। नगर पालिका के सदस्य कितना होती है, 5 वर्ष, और इसका चुनाव कराने की जिम्मेदारी किसकी होती है, राज्य निर्वाचन आयोग की, राज्य निर्वाचन आयोग के सदस्यों इसका चुनाव कराने की जिम्मेदारी होती है। और सभी जो इससे संबंधित उपबंध हैं कौन देखता है, राज्य विधान मंडल, राज्य विधान मंडल कौन देखता है सभी उपबंधों को, सभी कार्य को, इसको राज्य विधान मंडल। संबंधित मामलों का सारा उपबंध कौन देखता है, इसके लिए अनुच्छेद 243 ज वित्त आयोग का प्रबंध है, वित्त आयोग का गठन किया गया है। 243 अनुच्छेद के वित्त आयोग का गठन किया गया है। अनुच्छेद 243, अब मैंने कुछ चीजें बता रहा हूं कि पंचायत राज व्यवस्था जो स्थानीय शासन सब शासन हम टॉपिक पढ़ रहे हैं, इससे मैंने अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो बन सकते थे वो मैं आपके लिए लेकर आया हूं। देखिए ये मैंने समझाया आपको स्थानीय स्वशासन वाला, एक बार थोड़ा सा दोबारा से देख लेते हैं। पंचायती राज व्यवस्था, स्थानीय स्वशासन। पंचायती राज व्यवस्था क्या है, एक लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण व्यवस्था है। भाग 9 अनुच्छेद 243 से 243 अन्य तक पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन किया गया है। और 43वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा भाग 9 और 16 नए अनुच्छेद और 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। इस 11वीं अनुसूची में कितने विषय थे, 29 विषय थे, जिसपे पंचायती राज व्यवस्था को अपना कानून बनाने का अधिकार था। और पंचायती राज व्यवस्था किस का विषय, राज्य सूची का विषय है। और मैंने कितनी सूचियां बताई थी, 3, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। समवर्ती सूची पे संघ सूची पे केंद्र कानून बना सकते हैं, राज्य सूची पे राज्य सरकार कानून बना सकती है, और समवर्ती सूची पे राज्य भी और केंद्र भी दोनों कानून बना सकती है। पंचायत का चुनाव कौन कराने का जिम्मेदारी किस पर होती है, राज्य सरकार पर। हर पंचायत का चुनाव कितने वर्ष बाद होता है, 5 वर्ष बाद होता है। और एक पंचायत के कार्य को करने के लिए, उसका पुनर्विलोकन करने के लिए एक वित्त आयोग का गठन होता है। ग्राम पंचायत के निर्वाचक नामावली में जितने भी ग्राम सभा के लोग होते हैं उनका नामांकन होता है, वो ही ग्राम सभा का गठन करते हैं। अनुच्छेद 40 जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, हर एग्जाम में आता है, राज्य को ग्राम पंचायतों के गठन का निर्देश देता है। प्रत्येक ग्राम 11 वार्डों या 20 वार्डों में बटा हुआ होता है। इनमें एक पंच या 5 सरपंच, एक पंच और एक सरपंच होता है। सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था पे बलवंत राय मेहता समिति ने अपना तर्क दिया था 1957 में कि पंचायती राज व्यवस्था त्रिस्तरीय होनी चाहिए। वो किस तरह से, ग्राम स्तर पर पंचायत, ब्लॉक स्तर पर और जिला स्तर पर। पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पकार भी बलवंत राय मेहता समिति को कहा जाता है। सबसे पहले पंचायत राज व्यवस्था का उद्घाटन जो था 2 अक्टूबर 1959 को नागौर यानी कि राजस्थान में पड़ता एक जिला, उसमें किया गया था। और उस टाइम प्रधानमंत्री कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। आंध्र प्रदेश जो द्वितीय राज्य है
इस पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने वाला। और 73वें संविधान संशोधन संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ 1986 में, लक्ष्मीमल सिंघवी समिति ने दी थी। इन्होंने क्या कहा था कि इसको संवैधानिक दर्जा दिया जाना चाहिए। 1988 में भी पी के थुंगन समिति ने भी यही कहा था कि इसे संवैधानिक स्तर पर दर्जा दिया जाना चाहिए। फिर 73वें संविधान संशोधन का पालन करने वाला प्रथम राज्य जो था वो था मध्य प्रदेश। इसी तरह से हमने आगे पढ़ा है। देखिए, मैं आपके लिए नोट्स बनाया है जो इससे संबंधित क्वेश्चन है। चलिए एक बार उनको देख लेते हैं। ये है आपके लिए, देखिए मैंने बहुत अच्छी तरह से नोट्स बनाया आपके लिए, लिखा है। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करिए जिससे कि आपको मेरा नोटिफिकेशन मिले। थैंक यू। चलिए देखते हैं। पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी वास्तुकार बलवंत राय मेहता को कहा जाता है। पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर 1959 को नागौर राजस्थान में किया गया था। 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ था। पंचायती राज को संवैधानिक स्थिति प्रदान करने की स्पष्ट संस्तुति 1986 में लक्ष्मीमल सिंघवी समिति ने दी थी। किसने दी थी? लक्ष्मीमल सिंघवी समिति ने दी थी। 1988 में पी के थुंगन समिति ने भी पंचायती राज संस्थाओं को संविधान में सम्मिलित करने की संस्तुति प्रदान की थी। 73वें संविधान संशोधन द्वारा, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ पे। चलिए आगे चलते हैं। 73वें संविधान संशोधन का अभिपालन करने वाला प्रथम राज्य मध्य प्रदेश था। अनुच्छेद 243 ग्ह के 3 के अनुसार पंचायतों में सभी स्तरों पर महिलाओं को 1/3 आरक्षण प्रदान किया गया। किसी व्यक्ति के लिए पंचायत सदस्य बनने की न्यूनतम आयु 21 वर्ष है। शहरी स्थानीय स्वशासन प्रणाली को 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। इस अधिनियम द्वारा संविधान में एक नया भाग 9 और 18 नए अनुच्छेद तथा 12वीं अनुसूची को शामिल किया गया था। इस शहरी स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए, शहरी स्थानीय शासन 8 प्रकार के हैं, जिनमें से नगर पालिका परिषद, नगर पालिका, अधिसूचित क्षेत्र समिति, शहरी क्षेत्र समिति, छावनी बोर्ड, शहरी क्षेत्र समिति, पतन्यास और विशेष उद्देश्य के लिए गठित एजेंसियां शामिल थीं। आगे देखिए, ये पहले आता ग्राम पंचायत ग्रामीण स्तर पर स्थानीय शासन की स्वशासन की सबसे छोटी इकाई है। ग्राम पंचायत क्षेत्र को कम से कम 10 और अधिक से अधिक 20 वार्डों में बांटा गया है और प्रत्येक वार्ड में एक पंच चुना जाता है। प्रत्येक ग्राम पंचायत से निर्वाचित पंच और एक सरपंच होता है, जो कि ग्राम पंचायत का मुखिया होता है। पंचायती राज लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की व्यवस्था है। संविधान के भाग 9 के अंतर्गत अनुच्छेद 243 से 243 अन्य के तहत पंचायत से संबंधित प्रावधान उल्लेखित हैं। आगे देखिए, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा संविधान के भाग 9 में 16 नए अनुच्छेद तथा 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है 11वीं अनुसूची का संबंध किससे है? पंचायती राज व्यवस्था से। संविधान का भाग 9 किससे संबंधित है? पंचायती राज व्यवस्था से। सबसे ज्यादा क्वेश्चन वनडे एग्जाम में सबसे मोस्टली 73वां संविधान संशोधन अधिनियम किससे संबंधित है? पंचायती राज व्यवस्था से। 11वें अनुच्छेद 11वीं अनुसूची में कुल कितने 29 विषयों का उल्लेख किया गया था जिसपे पंचायत विधि बना सकती है। पंचायत राज क्या है? राज्य सूची का विषय है। पंचायतों की संरचना से संबंधित प्रावधान राज्य का विधानमंडल तैयार करता है। पंचायत का चुनाव कराने के लिए निर्णय कौन लेता है? राज्य सरकार द्वारा लिया जाता है। प्रत्येक 5 वर्ष पर चुनाव होता है।
वित्त स्थिति का पुनर्विलोकन करने के लिए वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 मोस्ट इंपोर्टेंट है, राज्य को ग्राम पंचायतों के गठन का निर्देश देता है। बलवंत राय मेहता समिति ने ग्रामीण स्तर पर त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली का सुझाव दिया था, ग्राम स्तर, ब्लॉक स्तर तथा जिला स्तर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट्स बनाइए, अच्छा होगा। थैंक यू। आगे देखिए, अभी मोस्ट है 74वें संशोधन अधिनियम के द्वारा 3 प्रकार की नगर पालिकाओं का प्रावधान किया गया, जिसमें नगर निगम, नगर पालिका परिषद और नगर पंचायत शामिल है। नगर पालिकाओं के सभी सदस्य प्रत्यक्ष रूप से उस क्षेत्र के मतदाताओं द्वारा चुने जाते हैं, जिनका कार्यकाल 5 वर्ष है। ये मैंने सब बताया आपको। यहां से देखिए, ये इंपोर्टेंट है। उपबंध राज्य विधानमंडल, यानी कि नगर पालिकाओं के निर्वाचन कौन कराएगा? राज्य निर्वाचन आयोग। इसका उपबंध इसके लिए कौन करा? राज्य विधान मंडल। अनुच्छेद 243 जह के अधीन वित्त आयोग का गठन होगा। अनुच्छेद 243 यह गह के फर्स्ट जिला स्तर पर जिला योजना समिति का गठन होगा। ये सब किससे है? नगर पालिका से संबंधित हो गया। ये जिला योजना समिति 243 यह अनेका 1 के अनुसार एक महानगर योजना समिति होगी, जो बड़े बड़े महानगरों में जो योजना विकास योजना आएंगे उनके लिए कार्य करेंगे। भारत में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना कब हुई थी? 29 सितंबर 1688 को मद्रास में। लॉर्ड रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। बलवंत राय मेहता समिति 1957 में थी। कैसी थी? त्रिस्तरीय पंचायत की व्यवस्था की बात इन्होंने की थी। अशोक मेहता समिति 1977 में आई थी। इन्होंने न्याय पंचायत के गठन की बात की थी, और वो भी द्विस्तरीय। GV राव समिति थी 1985 में आई थी, और प्रतिनिधित्व के तरीके में सुधार के बात की थी। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। आगे देखिए, PK थोंगन समिति थी 1988 में आई थी। 73वें व 74वें संशोधन संबंधित किससे हैं? राज्य निर्वाचन आयोग से, जिला नियोजन समिति से, राज्य वित्त आयोग से। 73वें और 74वें संशोधन संबंधित किससे? इन तीनों से। 73वें संवैधानिक संशोधन के दौरान, अब समझिए, प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव थे संवैधानिक संशोधन के दौरान। तो अब चलिए, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कीजिए। धन्यवाद। अगर आप मेरी वीडियो से GS पढ़ते हैं तो 100% क्वेश्चन लगेंगे एग्जाम में। थैंक यू।